स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पर। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं 24 जून को फर्स्ट शिफ्ट में जीके के जितने भी सवाल पूछे गए थे वो सारे के सारे मैं इस बार आप लोग लेके आया हूँ और सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका पेपर आने वाले 1-2 दिन में है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सवाल ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। पूछा है कि आयोडीन की अगर कमी हो जाए शरीर में तो इन सब में से कौन सा रोग होता है निम्नलिखित में से। तो इसका सही आंसर था ये आप लोगों का आंसर सही आंसर था इसका गॉटर यानी घोंघा रोग जो है वो होता है। अगला सवाल था रेलवे के 1 सितंबर 2023 से पहले जो थे वो CEO कौन थे, ये पूछा गया था। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं तीसरी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हाईलाइट करके। ये जहाँ लिखा है 1 सितंबर 2023 इस लाइन के अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो लिखा है मैं अनिल कुमार लाहौटी की जगह लेंगे, यानी अनिल कुमार लाहौटी जो है 1 सितंबर 2023 तक अनिल कुमार लाहौटी कहते हैं CEO थे रेलवे के। लेकिन अभी वर्तमान में अगर पूछा है तो कौन है, तो वो श्रीमती जया वर्मा सिंह है। ठीक है, अगला सवाल पूछा क्या था भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपराधों के लिए सजा से संबंध में संरक्षण जो है इससे संबंधित है अनुच्छेद 20। अगर आपसे पूछा है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है तो उसके लिए आप लोग क्या जवाब देना है। इसमें लिखा हुआ अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है अनुच्छेद 21 में। सेकंड पेपर में अनुच्छेद 20 आया था तो आपको वही देखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल पूछा गया था बराबर पहाड़ी की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में है। बिहार के पूछा है कहाँ पर है, तो बिहार के जालंधर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था भारत में जो शास्त्रीय नृत्य अकेडमी है उसके अनुसार भारत में कितने जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। तो उसका सही आंसर था 8 कि भारत में जो है अकेडमी के अनुसार जो है 8 है। लेकिन अगर पूछा है कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं तो वो था 9। लेकिन वो उसमें पेपर हमारे में अकेडमी पूछा गया था कि नृत्य शास्त्र अकेडमी के द्वारा कितने यहाँ पे जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसका सही आंसर कितना हो जाता, 8 हो जाता। अगर मंत्रालय पूछता संस्कृति मंत्रालय तो सही आंसर 9 हो जाता। अगला सवाल ये था कि हुमायूं जो है वो किस देश में भागा था। तो हुमायूं ईरान भागा था भारत में हारने के बाद। और पूछा गया था कभी कभी कि ईरान में भागने के बाद उसे शरण किसे दी थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा शाह तमाशप जो फारसी आए थे उन्होंने जो है किसे हुमायूं को शरण दी थी। हुमायूं जो है वो मुग़ल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राजा था। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। फिर एक सवाल ये पूछा गया था कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को क्या कहा जाता है। तो इसे आप लोग सिंपल सा सवाल था ये, इसका सही आंसर हो जाएगा लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो जो है वो कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो है लिंग अनुपात किस राज्य का है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उसका सही आंसर हो जाएगा केरल। और तो अगर सबसे कम पूछता है तो वो हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। पूछा गया कि उड़ीसा में कितने सांसद थे 17वीं लोकसभा में। तो उड़ीसा में 17वीं लोकसभा में 21 जो है वो लोकसभा सांसद थे और 10 जो है वो राज्यसभा सांसद थे। इसके अलावा नए मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। ठीक है, सांसदों की संख्या कुल मिला के 31 थी, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया था कि मेघालय में लोकसभा सीटें कितनी हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। सही आंसर है इसका 2 लोकसभा सीटें हैं मेघालय में। अगला सवाल था देख लेते हैं। सवाल था बॉडी मास इंडेक्स प्राप्त करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं BMI का जो सूत्र होता है kg/m² होता है। kg/m² का मतलब ये है कि यहाँ पे किलोग्राम में उसका वजन होता है और ऊंचाई जो है वो मीटर स्क्वायर में दी जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा kg/m²। ठीक है, ये था BMI निकालने का फॉर्मूला। अगले सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और काफ़ी ज़्यादा अलग भी सवाल था। पूछा गया IUPAC के नामांकन के अनुसार आवास सारणी में किस तत्व के परमाणु क्रमांक को सिबोर्गियम नाम दिया गया है। ये पूछा गया था कि उसका तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, यानी उसका नंबर क्या है जिसे सिबोर्गियम नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 106 नंबर का जो परमाणु क्रमांक है उसे जो है सिबोर्गियम नाम दिया गया है। अगला सवाल पूछा गया था कि स्वर्ण क्रांति का संबंध वो किससे था, यानी जो गोल्डन रेवोल्यूशन है इसका संबंध किस चीज़ से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी और शहद से इसका संबंध है। ये कब तक चला था, ये 1991 से 2003 तक चला था, लगातार 12 साल तक। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल का सारे इंपॉर्टेंट क्योंकि पेपर में आ चुके हैं। अगला सवाल है अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अमरावती जो स्तूप है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। ठीक है, आंध्र प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है Which bill act provide for the trial of European person by Indian and sought equally between British and Indian judge in the country। यानी भारतीय द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों के परीक्षण और
देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता के लिए मांग के लिए कौन सा विधेयक अधिनियम प्रदान किया गया था। क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, लेकिन जो भी है इसका आंसर जो सेम में क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपके लिए इल्बर्ट बिल को 1883 में जो पास किया गया था, वो था इसका इल्बर्ट बिल। अगला सवाल दे रखा है, हिंदुस्तान संगीत के जनक के रूप में किसे जाना था। इसका सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि हिंदुस्तान संस्कृत के जनक के रूप में तानसेन को भी जाना जाता है, अमीर खुसरो को भी जाना जाता है और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को भी जाना जाता है। तो आप लोगों के ऑप्शन में जो भी इन तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा ना, वही सही आंसर हो जाएगा। तो पेपर के हिसाब से जो है इसका ऑप्शन में दे रखा था पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, तो इसका वही सही आंसर हो जाता, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। अगला सवाल था शॉर्ट पुट, यानी जो गोला फेंका गया था उससे पूछा गया था कि शॉर्ट पुट का जो वजन होता है आदमियों के लिए वो कितना होता है। तो इसमें सही आंसर था 7.26 किलोग्राम, लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो पाउंड में दे रखा था, तो 16 पाउंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल पूछा गया था कि बाहू किला कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, बाहू किला। अगला सवाल, फिर एक सवाल पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना में जो है नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका सही आंसर था AP सिंह को। अगला सवाल पूछा था स्टार्टअप योजना के अंतर्गत कितने रुपए का लोन दिया जाता है, तो जैसा आप देख सकते हैं स्कीम पर जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसमें लिखा है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जो है लोन दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल था कि सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क मैग्नेटाइट का 70% किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में जो है इसका करीब 70 से 73% जो है अयस्क पाया जाता है, किसका, मैग्नेटाइट का। अगला सवाल, आखिरी सवाल था भारत का बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा भारत के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है भारत का बजट। ये थे 24 जून के सारे सवाल फेज़ 12 के। आने वाले वीडियो हम लोग और आगे वाले सवाल भी सारे देखने वाले, तो उसके संग चैनल के जरूर जुड़ जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।